आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका, अब परफॉर्म किया तब ही माली फवायद हासिल होंगे। कि पीसीबी फाइन करेगी क्रिकेटर्स को और एक हेफ्टी अमाउंट, मतलब 5 मिलियन। लेकिन एक चीज है, कमजोर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो गैर मुतवक्किल तौर पे अगर आप जीत जाए तो बहुत सारे इनामात देती हैं। जैसे अंडर-19 जीत गई थी, 50-50 लाख रुपए दिए गए। फिर आपको तवक्को होती है ऐसी टीम से, नालायक टीम से तवक्कुआत इतनी रख लेते हैं कि हम जीत के आएंगे। जब हार जाते हैं तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है। अच्छी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉर्ड्स रख देती है। आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सेक कर देना चाहिए। अभी भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल? ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। पीसीबी की तरफ से एक बड़ा अहम स्टेप लिया गया है। 50-50 लाख का जो जुर्माने के हवाले से बातें की जा रही हैं, इसके हवाले से जरा कुछ किन को जुर्माना होगा, पूरी टीम को जुर्माना होगा? और सबसे पहले तो यही मैं आपको बताऊं, जुर्माने वाला ये फैसला इंडिया से टीम जब हारी थी उसी वक्त हो चुका था और प्लेयर्स को कन्वे कर दिया गया था कि जी 50-50 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना है। क्योंकि जब आप लोग अच्छा खेलते हैं तो इनाम की तवक्को करते हैं, जब बुरा खेलें तो फिर आपको फिर जुर्माना भी देना पड़ता है। कभी हम वो सर्जरी की मिल जाती है, कभी हमें ये मिल जाता है कि अब देखना अब ठीक हो जाएगा, कभी ये मिलता है कि इस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म कर दी क्योंकि अच्छा नहीं इन्होंने खेला। अब एक तरफ से खबर आ रही है इस 50 लाख रुपए खिलाड़ियों को जुर्माना आयद किया जा रहा है। अब जो मुझे समझ में आ रहा है ना, ये एक तरह से ये होगा कि एक माह की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो तनख्वाह है ऑलमोस्ट इतनी बनती है, वो खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी था। सो ये भी कोई ना कोई चीज़ आएगी जिसमें लोग कोई वाह कहेंगे, कोई कहेंगे ये क्या है, तो माहौल बनाया जाएगा कि बहुत सीरियस हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब देखना क्रिकेट के हालात बेहतर होंगे। और जनाब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया गया प्लेयर्स को मैच हारने पर, यानी अच्छी परफॉर्मेंस ना देने पर वर्ल्ड कप में 50 लाख पर प्लेयर फाइन किया गया। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस जो है वो मतलब 5 मिलियन रुपीस, कि वो आज छोटी बात तो नहीं है। आई डोंट नो कितनी तो मैच फीस भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। इतनी क्या आई थिंक एक बड़ी बचगाना बात है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनको आप अरबों रुपया दे रहे हैं, उन पे 50 लाख का फाइन कर देना, और फिर बीच में वो भी प्लेयर्स मौजूद हैं जिस तरह उस्मान तारिक, उसने तो 50 लाख कमाया नहीं है अभी तक, तो वो आपको 50 लाख का फाइन कहाँ से दे देगा? और उसका कसूर क्या है उस्मान तारिक का? ये अच्छा किया है भाई पीसीबी ने, पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर भाई फाइन लगा दिया है 50-50 लाख का, जो भाई पाकिस्तान के प्लेयरों ने गंदी परफॉर्मेंस दिया है वर्ल्ड कप में। भाई इनको फाइन नहीं, इनको बैन कर दिया जाए। बाबर, शहीन, शदाब, नवाज, इन नल्ले टोनों को बैन कर दिया जाए। ये लोग मैं कहता हूँ डिजर्व ही नहीं करते हैं पाकिस्तान की जर्सी पहनना। ये भाई कंट्री के साथ लॉयल नहीं है, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। क्योंकि मुझे ये बात है कि 7.5 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया, वहां शायद ज्यादा फरहान बोलेगा सर मेरे तो 383 रन है, मैंने तो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा, भले मेरी टीम कहीं भी एंड अप हुई। और उस्मान तारिक बोलेगा सर मैंने तो 10 विकेटें ली, मेरे बगैर मेरे अलावा किसी ने विकेट नहीं ली। हाँ, बाबर आजम की बात करें, उस्मान खान की बात करें, सलमान की बात करें, तो शायद कुल मिलाकर 100 रन भी नहीं बनाए इंडिविजुअली पूरे T20 वर्ल्ड कप पे, उनपे तो फाइन बनता है। सर ये हमें क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? वो ये नहीं कहती कि आप जीतेंगे तो ये करेंगे। हाँ, कुछ करते हैं। इंडिया जीती वर्ल्ड कप, 2-2, 4-4 करोड़ दिए थे उन्होंने, लेकिन हारने पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंपनी इस तरह से करेगा। अगर हमारा शो खराब हो जाएगा आप पैसे थोड़ी काटेंगे। ये तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी निशानी यही है, अपने आप को बचा के दूसरों के ऊपर डाल के। अगर 50 लाख इनके ऊपर हो रहा है, 2-2 करोड़ ना सिलेक्शन कमेटी पे होना चाहिए। डायरेक्टर लेवल पे 3-3 करोड़ होना चाहिए डायरेक्टर। मैं यही कहने लगा, उनको फाइन होगा जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, जिन्होंने कॉम्बिनेशन सही नहीं किया, उन पे होगा फाइन। इमरान का कसूर क्या है, साहिबजादा फरहान का कसूर क्या है? तो जुर्माने करने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। मैं ज्यादा देखना चाहूंगा कि स्टेप डाउन कौन कर रहा है। इतनी हॉरिफिक परफॉर्मेंसेस के बाद 2-3 इवेंट्स मिले हैं सारों को मैनेजमेंट में से भी, तो इसमें से स्टेप डाउन इस्तीफा किसका देखने में आ रहा है? क्या चीफ सिलेक्टर जो है वो अपनी टीम के साथ इस्तीफा दे रहे हैं? ऑलरेडी आपके मुल्क के अंदर जो सारे सिस्टम है वो हमारे सामने है कि लोगों को खाना पीना मुश्किल हुआ है। इतने क्राइसिस वाले मुल्क के अंदर आप इतना पैसा क्रिकेटर्स को नहीं दे सकते इस परफॉर्मेंस पे। आप बहुत पैसे दे रहे हैं क्रिकेटर्स को, आप देखें तो सही आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आप ऊपर से आप वो ऑक्शन मॉडल ले आए हैं PSL के अंदर, वहां पे आपका वो प्लेयर जिसने एक परफॉर्मेंस नहीं की है T20 के अंदर, उसको भी 13 करोड़ रुपया मिल रहा है साइम अयूब को। तो मसला आपका ये है कि आप इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको 46 लाख रुपया इनको दे रहे हैं पर मंथ आप, और फिर करोड़ों रुपया दे रहे हैं आप ये बंद करें सर, और ये पैसा आप डोमेस्टिक में लगाएं, आप फाइन ना करें। ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को ये मेरा एक मैसेज है और एक मशवरा है, फाइन करने से कोई फायदा नहीं है। 50 लाख रुपया तो हम खेल नहीं रहे, मैं दे देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। 50 लाख क्या होता है? आपने जहाँ पे उनका महाना 50 लाख किया हुआ है तो उसमें से 1 महीने के वो तनख्वाह आपको दे देंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने इनकी तनख्वाह 1 मिलियन पे लेके आनी है,
ठीक है, या आपने इनका जो ऑक्शन मॉडल पे 12-12 करोड़ देने, इसका कुछ करना है। और आप इनके सामने ये रख दें कि हम हर एक को 60-60 लाख रुपया महीना देंगे, आप वर्ल्ड कप जीतो। आप ये ऐसे टारगेट दो। बिल्कुल। आप ये तो नहीं कर सकते ना। आपने उसको क्या रखा हुआ है? आप अभी भी जो बिल्कुल अहमद सही कह रहा है, आप सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। जी राशिद भाई, please complete आईसीसी जो पैसे देती है पार्टिसिपेशन की देती है ना, तो प्लेयर्स का भी पार्टिसिपेशन के कारकर्दगी की थोड़ी है ये पैसे। तो जहाँ पे अगर यहाँ पे प्लेयर्स का डिडक्ट कर रहे हैं, वहाँ आईसीसी से बोले हमारे भी कर लो, पैसे काट लें, उसको ये कर लें, उसको उधर इन्वेस्ट। अगर तो ये सोल्यूशन है, ठीक है, तो काटे। ठीक है, पहले तो ये अगर तो सोल्यूशन है ना, तो फिर 50 लाख नहीं, फिर 50 करोड़ करें। फिर अगर ये सोल्यूशन है कि फाइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट, मेरा ये सवाल है। अगर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे काटने से टीम बेहतर होती है, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दे, प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे ही ना। ठीक है, अगर ये सोल्यूशन है तो सही है। ये सोल्यूशन नहीं है, नहीं हो, जाके डोमेस्टिक खेलो, ये है उसकी पनिशमेंट। उसको बोलो जाओ जरा 2 साल लगाओ, जरा रगड़ा लगाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये है उसकी पनिशमेंट। 50 लाख अहमद वाली बात, जब मुझे महीने का 50 लाख मिल रहा है, तो एक महीने की नहीं मिलेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पीएसएल से फिर 8-9 करोड़ में 13 करोड़ में खेल रहा हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मुझे फर्क पड़ेगा जब मुझे कहा जाएगा कि 2 साल जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलो। ये है पनिशमेंट। अपनी गलतियों पे काम करो, ये है पीसीबी कामयाब हो गया, डाइवर्ट करना था, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया आपको। इसमें देखें, पीसीबी कामयाब हो गया डाइवर्ट करने को इश्यू को, कि आपको एक लुकमा दे दिया कि आप इस पे बात करो, पैसों पे। जो मेन कॉज था, मेन इश्यू से आप हट गए, बस यही था उनका, वो कामयाब हो गए इसमें। शायद भाई 50-50 लाख रुपए जुर्माने की जो खबरें आ रही हैं, जराये के मुताबिक क्या कहेंगे? ये अभी कन्वे किया गया है, और ये भी कन्वे किया गया है कि इंडिया वाले मैच के बाद से ही, जब वहाँ पे बड़ी मायूस कुन करने का, उसके बाद ही फैसला कर लिया गया था कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन क्या साहबजादा फरहान पे भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेटें ली हैं, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपको मंथली इनकम मिलती है, आईसीसी की अमाउंट में से शेयर मिलता है, तो क्या आपको फाइन भी होगा? अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो प्लेयर्स के पास लीगल रास्ता होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। मेरी नजर में मैं इसे बेवकूफी बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया में दूसरी टीम्स हैं, उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज है, उनकी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, उसमें से 2 फाइनलिस्ट होंगी, 1 जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे बोर्ड जो है उनके प्लेयर्स को फाइन करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ही बेवकूफाना बात है कि आप प्लेयर्स को फाइन करेंगे परफॉर्मेंस पे। ये शोषा छोड़ा है आपका माइंडसेट मतलब Exactly, चेंज करने के लिए। आम आदमी को थोड़ा सा सुकून मिले कि कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है। ये पैसे वैसों की क्या बात है। वो बच्चे भी बोलेंगे अच्छा हम भी चले जाते हैं अमेरिका, हम भी चले जाते हैं दुबई, अब वहीं क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ तो हार जाएंगे, तो यहाँ तो फाइन देना पड़ेगा। ये कौन स्टूपिड लोग हैं यार। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम रूट कॉज तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से इस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, मजाक बनेगा बहुत दुनिया में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। ये प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर सकते, इनको 1 करोड़ भी फाइन हो जाएगा, ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनमें इतनी वो है ही नहीं, तप्पड़ ही नहीं है इनमें ये बात कर सके। इनको सिर्फ चाहिए हमें क्रिकेट खिलाते रहे, परफॉर्मेंस हो या ना हो। तो उसके बाद तो ये बहुत ही, अगर मैं तो कहता हूँ कि हम इसमें से साहबजादा फरहान को हटा दें तो हमारी टीम जो है वो नमीबिया और यूएई के लेवल की परफॉर्मेंस हमारी टीम की रही है। और एक वक्त आएगा अगर इसी तरह खेलते रहे कोई हमें सीरियस ही नहीं लेगा। तो आगाज इसका इंडिया के खिलाफ मैच से ही हुआ जिसमें बहुत बुरा खेले थे, और हालांकि बहुत ज्यादा आसमान पे चढ़ाया हुआ था टीम को कि यार कंडीशन से आगाही हासिल है, पिचेस स्पिन है, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन हमारे कंडीशन से बिल्कुल सेट हो चुके हैं। उसके बाद जब हारे तो फिर जाहिर है कि फिर रिएक्शन तो आना ही है। तो अभी 50 लाख तो एक आगाज है, आगे और भी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है सलीम साहब, और ये फाइन कितना इफेक्टिव होगा? क्या लगता है जो रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं, क्या इन स्टेप से हमें वो सब मिल सकता है? देखिए, फाइन तो ये है कि जितना मैंने आपको बताया इतने पैसे तो ये क्रिकेटर्स जो हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं 1 महीने में ही कमा लेते हैं, तो इतना उनके ऊपर असर पड़ेगा नहीं इसका। लेकिन ये है कि एक अलामती भी एक सजा होती है ना कि जी ऐसा हुआ है, आगे अभी चलो 50 के, अगले में 1 करोड़ भी हो सकते हैं, लीग्स के एनओसी रोके जा सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो ये तो एक पीसीबी ने बता दिया कि लाड प्यार बहुत हो गया, अब जरा आपके साथ सख्ती होगी। और ये हर क्रिकेटर के साथ होगा। बिल्कुल, जाहिर है वो जब इनाम भी सबको मिलता है ना कि अगर एक प्लेयर सेंचुरी करे तो बाकी 10 को भी इनाम मिलता है ना, तो इसी तरह एक गलत करे तो बाकी भी। यहाँ तो कलेक्टिवली फेलियर है ना हमारा। वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबने देखा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो वहाँ की जो जनता है पाकिस्तान के सारे पगला चुके हैं। तो भाई उन लोगों को हक भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है
सेमीफाइनल में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिया को हरा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन भाई इंडिया से भी हार गया, ना सेमीफाइनल में क्वालिफाई करवाया। तो भाई वहाँ के जो नकवी साहब हैं, उन्होंने अपने प्लेयर पे 50 लाख रुपया का फाइन लगा दिया पर प्लेयर, ये नहीं कि पूरे टीम पे, एक एक प्लेयर पे 50 लाख रुपया का, जो भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था उन पे 50 लाख रुपया का फाइन लगा दिया। और ये भी बोला कि उनसे क्या जो पेमेंट देंगे ना, उन्हीं में से वो कट लेंगे, कट करके उसके बाद उनके हाथ में पेमेंट जाएगा। तो पहले तो पता नहीं कि उनका पेमेंट कितना है, उसमें से 50 लाख काट लेंगे। ये हाल हो चुका है वहाँ के पाकिस्तान के प्लेयर को, पाकिस्तान के प्लेयर को छोड़ो, वहाँ के पाकिस्तान के जो चेयरमैन है नकवी साहब, उनका ये हाल हो गया है कि प्लेयर से पैसा कट करेंगे। तो भाई और इंडिया पे ये लोग हंसता है कि इंडिया ऐसे है, वैसे है, ऐसे है। तो इंडिया भाई, तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंडिया इंग्लैंड को हरा के फाइनल में भी जाएगी और इंडिया फाइनल इस बार जीतेगी, क्योंकि इंडिया का जो टीम है वो भाई बहुत ही खतरनाक टीम है। भले अभिषेक शर्मा देख के नहीं चल रहा है, लेकिन संजू सैमसन जो आया है फॉर्म में आया है, 97 रन की नॉट आउट पारी खेली, जो कि इतिहास चेस करा के गया है उस ग्राउंड पे। 195 रन का जो वेस्ट इंडीज खिलाफ चेस है, इतिहास चेस है भाई लोग। ये रहा वहां का हाल। क्रिकेट से जुड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।